दोस्तों, मैं इंजीनियर कीर्तिमान सिंह चंदेल आ गया हूं लेकर फिर से एक क्लास आप लोगों की केमिस्ट्री क्लास 11th चैप्टर नंबर 1 जिसका नाम है बेटा सम बेसिक कॉन्सेप्ट ऑफ केमिस्ट्री। सम बेसिक कॉन्सेप्ट ऑफ केमिस्ट्री। सम बेसिक कॉन्सेप्ट ऑफ केमिस्ट्री। अब इसको जानने के लिए सबसे पहली बात हम लोगों के सामने आती है कि हम लोग जान लें केमिस्ट्री क्या होती है। तो पहले देखते हैं हम लोग केमिस्ट्री क्या होती है। जब हम केमिस्ट्री को जानेंगे तब तो पता चलेगा कि बेसिकली हमें पढ़ना क्या है। तो बेटा केमिस्ट्री क्या है, देखा जाए तो स्टडी ऑफ मैटर। क्या है ये? स्टडी ऑफ मैटर। ये नियर अबाउट 1740 की बात है। इससे पहले हम लोग नहीं जानते थे कि मैटर क्या है। तो हम लोगों के दिमाग में आता था कि जो मैटर है वही होल है, वही सब कुछ है। लेकिन फिर बाद में धीरे धीरे हमारे वैज्ञानिकों ने रिसर्च किया और हमें पता चला कि जो मैटर है वो इससे भी, इसमें जो मैटर बनता है बेटा, ये जो मैटर बनता है ये छोटे छोटे पार्टिकल से मिलके बनता है। तो अभी यहाँ पे हम लोग देखेंगे कि मैटर क्या होता है। जैसा कि हम लोगों ने क्लास 9th में पढ़ा था, विच हैव मास एंड वॉल्यूम। मतलब जिसके पास मास हो और वॉल्यूम हो वो क्या कहलाता है? मैटर कहलाता है। अभी बहुत से बच्चे ऐसे होंगे जिनको ये लगता होगा कि वॉल्यूम मतलब कि लिक्विड को मेजरमेंट करने की कोई यूनिट होगी, बट ऐसा नहीं है। यहाँ पे आप वॉल्यूम को ऐसा समझ सकते हो कि वॉल्यूम मतलब कि ऑक्युपाई द स्पेस, जो स्पेस वो ले रहा है उसे हम वॉल्यूम कहते हैं यहाँ पे। तो यहाँ तक हमें समझ में आ गया कि इस तरह हम केमिस्ट्री को कह सकते हैं, द स्टडी ऑफ मैटर इज नोन एज द केमिस्ट्री। बट मैटर बेटा हमारा टिनी पार्टिकल्स से मिल के बना है। जैसा कि बाद में हमें पता चला वो कौन कौन से पार्टिकल्स थे बेटा? छोटे छोटे पार्टिकल थे जिनको हमने कहा मॉलिक्यूल एंड एटम। इस तरह हम ये भी कह सकते हैं द केमिस्ट्री ऑफ द स्टडी ऑफ मॉलिक्यूल एंड एटम्स। और इस तरह हमारी केमिस्ट्री की परिभाषा सिद्ध होती है। डिफिनीशन हम दे सकते हैं केमिस्ट्री की, द स्टडी ऑफ मैटर और मॉलिक्यूल्स एंड एटम इज नोन एज द केमिस्ट्री। चलिए जान लिया हम लोगों ने केमिस्ट्री क्या है। अब देखा जाए तो केमिस्ट्री कितने प्रकार की होती है, टाइप्स ऑफ केमिस्ट्री हम देख लेते हैं। इधर बेटा फुल आ रहा ना फ्रेम? टाइप्स ऑफ केमिस्ट्री। तो देखा जाए तो बेटा पहली केमिस्ट्री हमारी होती है फिजिकल केमिस्ट्री। क्या होती है? फिजिकल केमिस्ट्री। दूसरी होती है बेटा हमारी इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री, इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री। और तीसरी होती है ऑर्गेनिक केमिस्ट्री। मतलब कि 3 पार्ट्स में हमारी केमिस्ट्री बढ़ गई। कौन कौन सी? फिजिकल केमिस्ट्री, ऑर्गेनिक केमिस्ट्री एंड इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री। इसके अलावा भी केमिस्ट्री होती है जैसे मेडिकल केमिस्ट्री, ठीक है, इंडस्ट्रियल केमिस्ट्री। तीन सब चीज़ का यूजेस हमारे आगे की लाइफ में है। बेसिकली जहाँ तक हमें यहाँ पे पढ़ना है अपने 10th एंड 12th स्टैंडर्ड एग्जामिनेशन के लिए, या फिर नीट उट के पर्पज़ से हम लोग तैयारी कर रहे हैं, नीट IIT JEE वगैरह की, तो वहाँ पे हमें 3 ही टाइप की केमिस्ट्री पढ़नी है। वो यूजेस में आ जाते हैं जो अदर टाइप्स ऑफ केमिस्ट्री है। पहले इनको मान्यता नहीं मिलती, लेकिन आज के समय में साइंस एंड डेवलपमेंट को देखते हुए उनको मान्यता मिल गई है। फिजिकल केमिस्ट्री वो क्या होती है, आइए देखते हैं। फिजिकल केमिस्ट्री थोड़ा सा इसको हम लोग इरेज कर रहे हैं। बड़े बेसिक से उठा के लेके आ रहे हैं। देखा जाए तो इसका कोई यूजेस नहीं। क्लास 9th में भी ये है, आप लोगों ने पढ़ा होगा, लेकिन अगर बेस मजबूत हो गया तो 11th की केमिस्ट्री पढ़ने में मज़ा आएगा। हमारी जो फिजिकल केमिस्ट्री होती है
ये जो फिजिकल केमिस्ट्री होती है बेटा, फिजिक्स जहाँ आ जाए वहाँ पे समझ लो कि फोर्स एनालिसिस सिस्टम होगा। अलग अलग जगहों पे हम लोग फोर्स को एनालिसिस करते हैं फिजिक्स में, तो यहाँ पे भी हम फोर्स एनालिसिस ही करेंगे और उसको देखेंगे। तो क्या कौन सी केमिस्ट्री कहलाएगी? फिजिकल केमिस्ट्री कहलाएगी। तो इट डील्स विथ द फोर्स बिटवीन एटम एंड मॉलिक्यूल्स, एटम एंड मॉलिक्यूल्स। इसमें हम फोर्स का एनालिसिस करते हैं किसके किसके बीच? एटम्स एंड मॉलिक्यूल्स के बीच। और दूसरी आ जाती है बेटा हमारे पास, ये दूसरी आ जाती है इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री। इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री बेटा क्या करती है? ऑलवेज डील विथ द एलिमेंट एंड कंपाउंड। ये आपकी एलिमेंट और कंपाउंड्स के बीच डिस्कस करती है, डील करती है, ठीक है। और उसके बाद तीसरी आ जाती है बेटा, इट डील्स स्टडी ऑफ हाइड्रोकार्बन। स्टडी ऑफ हाइड्रोकार्बन, ये किस किस से मिलके बने होते हैं बेटा? हाइड्रोजन और कार्बन से मिलके बने होते हैं। तो ये हमारा आ जाता है इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री में। तो कहने का मतलब हम लोगों ने देखा कि केमिस्ट्री क्या होती है, कितने प्रकार की केमिस्ट्री होती है और कौन कौन सी केमिस्ट्री के पार्ट क्या क्या करते हैं। हम लोगों ने इतना कुछ देख लिया। अब थोड़ा सा आइए देखते हैं इम्पोर्टेंस, केमिस्ट्री की इम्पोर्टेंस कहाँ पे है, आइए उसको देख लेते हैं। इम्पोर्टेंस ऑफ केमिस्ट्री बेटा देखा जाए तो केमिस्ट्री किससे रिलेटेड है? साइंस से रिलेटेड है। और साइंस क्या है? ह्यूमन एफर्ट ऑल अराउंड अस टू डेवलपमेंट। जो हमारे द्वारा किए गए एफर्ट्स हैं ऑल अराउंड डेवलपमेंट्स के लिए, वही क्या है? साइंस है। अगर देखा जाए तो हमारे जैसे अभी इस न्यू ईरा में जैसे कोरोना वायरस आया, कहाँ से आया? इट्स कम फ्रॉम द केमिकल, बायोकेमिकल। अब वहाँ से निकल के आया, तो बेटा इसमें भी क्या है? साइंस है, बायोलॉजिकल साइंस है। और हम लोग इसके लिए वैक्सीन बना रहे हैं, केमिकल से रिलेटेड है, तो ये केमिस्ट्री वाली साइंस है। और अगर मान लो बेटा हमारी कार मूव हो रही है, हमारे एफर्ट से बनी है, हमारे वर्क को इजी बना रही है, यहाँ भी साइंस है। तो इस तरह इसके भी अलग अलग जगहों पे अलग अलग यूज। जैसे कि बेटा हम लोग क्लॉथ पहनते हैं, किससे बने हैं? केमिकल से बने हुए हैं। हम लोग चेयर पे बैठते हैं, केमिकल से बनी है। प्लास्टिक यूज करते हैं हम लोग, किससे बनी है? केमिकल से बनी है। और आपका मेडिसिन वगैरह जो होती हैं केमिकल से बनती हैं। तो इस तरह ढेरों यूज रहता है। जैसे कि हम लोग फैक्ट्री में बहुत सारी चीज़ें होती हैं, जो लड़कियां आजकल क्रीम पोत के टहलती हैं, इट इज़ आल्सो मेड इन केमिकल इंडस्ट्री। तो ये सारी की सारी केमिकल इंडस्ट्री से बन के आती हैं। और देखा जाए तो ये सब के सब क्या है? एक प्रकार के केमिस्ट्री के स्टडी से आती हैं। आज परमाणु बम बन रहा है, वो भी केमिकल स्टडी से ही आता है। देख रहे हो इजराइल फिलिस्तीन पर मैटर, जैसा कि आप लोगों ने क्लास 9 में पढ़ा है कि मैटर क्या होता है। एवरीथिंग्स विच हैव मास एंड ऑक्यूपाई द स्पेस इज नोन एज मैटर। जिसमें मास हो और जो जगह घेरे वो क्या कहलाएगी? मैटर कहलाएगी। तो बेटा हमारे चारों तरफ बहुत सी चीज़ें हैं। चेयर है, ये भी एक मैटर है। हम हैं, हम भी एक मैटर हैं। क्यों? क्योंकि हमारे अंदर क्या है? मास है और हम जगह घेरते हैं। अब आप अपने चारों तरफ जो भी देखते हैं जिसमें द्रव्यमान है और जो जगह घेरती है, वो क्या कहलाती है बेटा? मैटर कहलाती है। लेकिन अभी यहीं पे ये हो जाए कि मान लो कि मैं दुखी हूँ, तो जो दुख है इट इज़ अ फीलिंग, इट इज़ नॉट अ मैटर। तो इस तरह जो भी चीज़ें ऐसे फीलिंग हो गए, इमोशंस हो गए, ये मैटर नहीं कहलाएंगे। मैटर वो कहलाएगा जिसमें मास होगा और जो जगह घेरेगी।
अब देख लेते हैं कितने प्रकार से मैटर को हम लोग डिवाइड कर सकते हैं। तो बेटा हम लोग देख लेते हैं क्लासिफिकेशन ऑफ मैटर। क्लासिफिकेशन ऑफ मैटर। तो बेटा इसको हम लोग क्लासिफाइड करने से पहले थोड़ा सा आपको बता दें, ऑन द बेसिस ऑफ इट्स फिजिकल स्टेट। अगर इसको इसके फिजिकल स्टेट पे हम क्लासिफाइड करें तो बेसिकली ये 3 प्रकार का होता है। कितने प्रकार का होता है? 3 प्रकार का होता है। कौन कौन सा? सॉलिड, लिक्विड और गैस। 3 प्रकार का होता है। आप लोगों ने क्लास 9 में पढ़ा होगा सुपर कूल मैटर मतलब प्लाज्मा एंड बॉस आइंस्टीन कंडेंसेट मैटर, बट वहाँ केवल पढ़ने के लिए था। यहाँ पे उसको हमें नहीं पढ़ना है क्योंकि हमारे सिलेबस में है नहीं। और बेसिकली जो फिजिकल स्टेट ऑफ मैटर के हिसाब से इसको हम क्लासिफाइड करते हैं तो 3 प्रकार का होता है, सॉलिड, लिक्विड और गैस। आइए देख लेते हैं इनमें सॉलिड, लिक्विड और गैस के बारे में थोड़ा थोड़ा कि क्या कैसे क्या होता है। सॉलिड, लिक्विड एंड गैस। तो पहला बेटा इसका क्या होता है? इसका फिक्स्ड शेप होता है। क्या होता है? फिक्स्ड शेप होता है। फिक्स्ड शेप होता है और इसका फिक्स्ड मास भी फिक्स होगा। और तीसरी चीज़ बेटा क्या है? इसके जो पार्टिकल होंगे कंपैक्टली क्लोज्ड होंगे। कहने का मतलब कि ये जो पार्टिकल्स ऑफ मैटर हैं सॉलिड के, ये क्या होंगे? कंप्लीटली पैक्ड होते हैं। ऐसे इनके पार्टिकल्स के बीच स्पेस कम होता है। देयर आर लेस स्पेस बिटवीन द पार्टिकल्स। और ये क्या होते हैं? रिजिड होते हैं एंड हार्ड होते हैं बेटा थोड़ा सा। अब अगर रिजिड और हार्ड होंगे तो क्या होंगे? ये इनकम्प्रेसिबल होंगे। क्या होंगे? इनकम्प्रेसिबल होंगे। इनको कंप्रेस्ड नहीं किया जा सकता है। और इसके जो पार्टिकल होते हैं मूवेबल नहीं होते, इनमें फ्लोबिलिटी नहीं होती है। इट हैव नॉट फ्लोबिलिटी। ये फ्लो नहीं कर सकते हैं। और ये देख लेते हैं थोड़ा सा हम लिक्विड के बारे में थोड़ा सा पढ़ लेते हैं कि लिक्विड, अच्छा इनकी डेंसिटी हाई होती है। डेंसिटी क्या होती है? हाई डेंसिटी होती है। डेंसिटी क्यों हाई होती है? क्योंकि इनके पार्टिकल्स के बीच स्पेस होता है कम। क्यों? क्योंकि फोर्स ऑफ अट्रैक्शन बिटवीन द पार्टिकल ज़्यादा होता है। अब फोर्स ऑफ अट्रैक्शन बिटवीन द पार्टिकल जब ज़्यादा है, ड्यू टू द हाई फोर्स ऑफ अट्रैक्शन स्पेस कम हो गया। स्पेस कम हो गया तो पार्टिकल्स की डेंसिटी ऑटोमेटिक बढ़ जाएगी बेटा। अब आइए थोड़ा सा देख लेते हैं हम लोग लिक्विड के बारे में। इसका मास तो फिक्स होता है, मास फिक्स होता है, बट वॉल्यूम नॉट फिक्स। वॉल्यूम क्या होता है? नहीं फिक्स होता है। इसका वॉल्यूम फिक्स नहीं होता है। सॉरी, इसका शेप फिक्स नहीं होता है। इसका शेप फिक्स नहीं होता है। मास इसका फिक्स होता है। और इसके पार्टिकल्स के बीच काफ़ी ज़्यादा गैप होता है इन कंपेयर ऑफ सॉलिड। कंपेयर ऑफ सॉलिड इसके पार्टिकल्स के बीच गैप अधिक होता है। अब इसके पार्टिकल्स के बीच गैप अधिक है तो पार्टिकल्स के बीच जो फोर्स ऑफ अट्रैक्शन लग रहा है कम लगेगा।
और ये रिजिड नहीं होता है। इसके जो पार्टिकल्स होते हैं मूवेबल पार्टिकल्स जो होते हैं मूवेबल होते हैं, और ये भी इनकम्प्रेसिबल होता है। क्या होता है? इनकम्प्रेसिबल होता है। इनकम्प्रेसिबल होता है और इसकी डेंसिटी थोड़ा सा लो होती है, लो डेंसिटी होती है इन कंपेयर ऑफ सॉलिड। सॉलिड की अपेक्षा इनकी डेंसिटी कम होती है। वहीं पे हम गैसेस की बात करें बेटा, तो ना तो इसका वॉल्यूम फिक्स होता है, नॉट फिक्स वॉल्यूम एंड नॉट फिक्स शेप। इसका शेप भी फिक्स नहीं होता है। इसके पार्टिकल्स बहुत दूर दूर होते हैं इन कंपेयर ऑफ सॉलिड एंड लिक्विड। अब इनके पार्टिकल्स ज़्यादा दूर दूर होते हैं, इसका मतलब कि इन पार्टिकल्स के बीच फोर्स ऑफ अट्रैक्शन एकदम बहुत लो लगता है इन दोनों के कंपेयर में, जिसकी वजह से इनके जो पार्टिकल्स होते हैं हाईली मूव करते हैं। या फिर इनको ऐसे लिख सकते हैं कि इनके जो पार्टिकल्स होते हैं ये इनमें फ्लोबिलिटी अधिक होती है। क्या होती है? फ्लो अच्छे से करते हैं। फ्लोबिलिटी हाई होती है। ये कंप्रेसिबल हैं। क्या हैं? कंप्रेसिबल हैं। इनकी जो बेटा डेंसिटी होती है लो होती है, लो डेंसिटी होती है इनकी गैसेस के। तो देखा बेटा हम लोगों ने जाना क्या, सॉलिड, लिक्विड और गैसेस क्या होते हैं, बेसिक इंट्रोडक्शन है इन सब का। अब आइए थोड़ा सा जान लेते हैं हम लोग बल्क लेवल पे हम इनका डिस्ट्रीब्यूशन कैसे करते हैं। बल्क लेवल पे हम एटम का बल्क लेवल पे हम मैटर का डिस्ट्रीब्यूशन कैसे करते हैं। मतलब कि यह है कि माइक्रोस्कोपिक डिस्ट्रीब्यूशन हम कैसे करते हैं। माइक्रोस्कोपिक डिस्ट्रीब्यूशन इनका क्या कहलाएगा, मैटर्स का, और उनको हम कितने भागों में डिवाइड करते हैं। आइए देखते हैं हम लोग माइक्रोस्कोपिक डिस्ट्रीब्यूशन। आप लोग चाहो तो नोट कर सकते हैं इसको कॉपी में, वीडियो को पुश करके आप उसको नोटेड डाउन कर सकते, स्टॉप करके वीडियो। माइक्रोस्कोपिक लेवल या बल्क लेवल पे हम इसको दो पार्ट में डिवाइड करते हैं। कौन से पार्ट में बेटा? दो पार्ट में हम लोग डिवाइड करते हैं। पहला हो जाता है बेटा हमारा एलिमेंट। क्या हो जाता है? एलिमेंट, पहला हो जाता है हमारा प्योर सब्सटेंस। क्या हो जाता है? प्योर सब्सटेंस। और दूसरा हो जाता है मिक्सचर। क्या हो जाता है? मिक्सचर। अब ये जो प्योर सब्सटेंसेस है बेटा ये दो पार्ट्स में डिवाइड होता है। कौन कौन से? एक हो गया हमारा एलिमेंट और दूसरा हो गया कंपाउंड। यहाँ प्योर का मतलब बेटा ये होता है कि जो प्योरली किसी एक चीज़ से बना हो उसको हम लोग प्योर कहते हैं। आइए देख लेते हैं एलिमेंट क्या होते हैं। दैट आर मेड अप ओनली वन टाइप ऑफ एटम। जो एक ही टाइप के एटम से मिलके बने होते हैं उनको हम लोग एलिमेंट कहते हैं। जैसे कि बेटा हम एग्जाम्पल में देख लेते हैं। एग्जाम्पल में आपका हो गया ऑक्सीजन, ब्रोमीन, आयोडीन,
सल्फर। कहने का मतलब देख लीजिए, ऑक्सीजन के 2 एटम मिलके बना रहे हैं, ब्रोमीन के 2 एटम मिलके बना रहे हैं, और आयोडीन के 2 एटम मिलके बना रहे हैं, सल्फर के 8 एटम मिलके बना रहे हैं। तो बेटा इनमें जितने भी एटम हैं एक ही सब्सटेंस के हैं, एक ही एलिमेंट के हैं। कहने का मतलब कि जो भी एटम एक एलिमेंट बना रहे हैं उस एक ही प्रकार के एटम हैं जो उस एलिमेंट को बना रहे हैं। अगर हमारे पास आयरन के साथ जो सिंगल लिखा जाता है, देख लीजिए Fe आयरन। अब बेटा ये आयरन के हमारे पास एक राड है, तो उस राड के अंदर जितने भी एटम होंगे आयरन के ही होंगे और कोई एटम उनमें नहीं होगा। उसके बाद बेटा आ जाता है हमारा कंपाउंड। क्या आ जाता है? कंपाउंड। मेड अप ऑफ मोर देन 1 टाइप ऑफ एलिमेंट, वन टाइप ऑफ एटम। जो एक से अधिक प्रकार के एटम से मिलके बना होता है उसे हम लोग क्या कहते हैं? कंपाउंड कहते हैं। जैसे बेटा हमारा हो गया H2O, HCl, और मान लो ग्लूकोज ले लो C6H12O6। तो बेटा इसमें अलग अलग प्रकार के एटम मिलके इनको बना रहे हैं, कंपाउंड बना रहे हैं इनका। जैसे कि H2O में हाइड्रोजन के 2 एटम हैं और ऑक्सीजन का 1 एटम है। HCl में हाइड्रोजन का 1 एटम है, Cl क्लोरीन का 1 एटम है। यहाँ पे कार्बन के 6 एटम है, हाइड्रोजन के 12 एटम है और ऑक्सीजन के 6 एटम है। तब जाके हमारा क्या बनता है? ग्लूकोज बनता है। लेकिन ये जो भी है एक ही फॉर्म में है, इसमें और कोई इम्प्योरिटीज़ नहीं है, इसलिए ये क्या है कि ये प्योर फॉर्म में है, इसलिए इसको हम प्योर सब्सटेंस में रखते हैं। आप चाहें तो वीडियो को स्टॉप करके नोट कर सकते हैं। हम तब तक आगे बढ़ते हैं। बेटा मिक्सचर देखते हैं। मिक्सचर कितने प्रकार का होता है? बेटा थोड़ा सा उठा देना। मिक्सचर कितने प्रकार का होता है, आइए वो देखते हैं। ये हम इरेज कर रहे हैं, आप नोट कर लीजिएगा वीडियो को पोस्ट करके। अब हमारा आ गया बेटा क्या? मिक्सचर। मिक्सचर बेटा 2 प्रकार का होता है बेसिकली। एक क्या होता है? होमोजीनियस, और दूसरा होता है हेट्रोजीनियस। होमोजीनियस एंड हेट्रोजीनियस। अब बेटा देखा जाए तो ये जो मिक्सचर होता है ये कैसे बनता है? मोर देन वन टाइप ऑफ सब्सटेंसेस। मेड अप मोर देन 1 टाइप ऑफ सब्सटेंसेस। बेटा जो एलिमेंट था वो क्या होता था? एक ही या एक से अधिक प्रकार के एटम से मिलके बनता था। लेकिन जो मिक्सचर होता है वो एक से अधिक टाइप के सब्सटेंस को मिलाने से बनता है। कहने का मतलब कि एक से अधिक टाइप के सब्सटेंसेस को जब हम मिक्स करते हैं तो क्या बन के आता है? हमारे पास मिक्सचर बन के आता है। अभी आप यहाँ से देख रहे होगे होमोजीनियस एंड हेट्रोजीनियस। तो जो होमोजीनियस होता है बेटा इसको हम कह सकते हैं सेम, मतलब कि जो समांगी है हिंदी में। और ये हेट्रोजीनियस का मतलब होता है विषमांगी, मतलब कि डिफरेंट। ठीक है। आइए थोड़ा सा इसको देख लेते हैं। इसका पहले एग्जांपल देखते हैं, उसके बाद फिर हम इसको बताते हैं। बेटा अगर आप लोगों ने कभी किया होगा तो घर में 1 गिलास पानी लीजिएगा, उसमें शुगर की कुछ मात्रा मिक्स कर दीजिएगा, हो सके उसमें थोड़ा सा साल्ट भी डाल दीजिएगा और उसको अच्छे से आप स्टिंग करके मिक्स कर लीजिएगा। उसके बाद आप देखेंगे इस तरह नेक्ड आइज से आप देख के नहीं बता सकते हैं विदाउट टेस्ट किए कि इसमें शुगर या फिर आपका सॉल्ट वगैरह मिक्स्ड है। तो इस तरह के जो मिक्सचर बनते हैं उनको हम क्या कहते हैं? होमोजीनियस मिक्सचर कहते हैं। इनकी एक प्रॉपर्टी और होती है कि इनको फिजिकल तरीके से सेपरेट नहीं किया जा सकता।
इट कैन नॉट बी सेपरेटेड बाय द फिजिकल मेथड। कहने का मतलब ये कि मैकेनिकल मेथड या फिजिकल मेथड से इनको हम सेपरेट नहीं कर सकते हैं। अब आपके दिमाग में तो आ ही रहा होगा कि फिजिकल मेथड क्या होता है, मैकेनिकल मेथड क्या होता है। बेटा आप लोगों ने गाँव में देखा होगा जब माताएँ लोग खाना बनाती हैं तो क्या होता है, उसमें कक्कड़ और कंकड़ पड़े होते हैं ना चावल में, तो उनको एक एक करके वो लोग निकालते हैं। तो ये जो फिल्ट्रेशन प्रोसेस होता है ना बाय विदाउट एनी केमिकल प्रोसेस, ये जो प्रोसेस है फिल्टर करने का, इसको हम लोग क्या कहते हैं, फिजिकल मेथड कहते हैं। अगर आप लोगों ने कभी चाय को छाना होगा तो जो छन्नी से आप फिल्टराइजेशन करते हैं वो क्या है, एक फिजिकल मेथड है जिसमें आप चाय पत्ती अलग कर लेते हो, चाय अलग कर लेते हो। तो इस तरह इनको आप सेपरेट नहीं कर सकते। ऐसा नहीं कि आपने पानी में ग्लूकोज मिलाया या फिर साल्ट मिलाया, उसको मिक्स कर दिया, उसके बाद छान के आप क्या करें कि साल्ट को अलग कर लें, वाटर को अलग कर लें, ऐसा नहीं होगा। ये फिजिकल मेथड से सेपरेट हो ही नहीं सकता होमोजीनियस मिक्सचर। तो आइए थोड़ा सा इसके बारे में हम लोग लिख लेते हैं। इन विच मोर देन वन टाइप ऑफ सब्सटेंस are mixed and this mixture cannot be separated by the physical method। कहने का मतलब जिसमें एक से अधिक सब्सटेंसेस को मिलाया जाता है और जो फिजिकल मेथड से सेपरेटेड ना हो उनको हम क्या कहते हैं, होमोजीनियस मिक्सचर कहते हैं। जैसे कि वाटर H2O प्लस HCl, H2O प्लस C6H12O6, इनको आप क्या कर सकते हो, इनको आप मिक्स करने के बाद फिजिकल तरीके से सेपरेटेड नहीं कर सकते हो। वहीं पे आप लोगों के दिमाग में एक अवधारणा तो बन ही गई होगी कि हेट्रोजीनियस मिक्सचर किसे कहते हैं। इन विच इसको भी लिख देते हैं, इन विच मोर देन वन सब्सटेंस आर मिक्स्ड and can be separated by the physical method। जैसे कि आप लोग इसको देख सकते हो, मान लो आपने एक गिलास वाटर लिया, उसमें आपने क्या किया, सॉइल मिक्स कर दी। अब उसको आप कितना घोल लो, लेकिन जैसे आप उसे रखोगे आफ्टर सम टाइम सॉइल नीचे बैठ जाएगी, वाटर ऊपर आ जाएगा। आप वाटर में क्या करिए, सैंड डाल दीजिए, आप कितना भी घोल लो, लेकिन जैसे ही आप उसे रेस्टिंग पोजीशन में रखेंगे तो आपका सैंड जो होगी वो नीचे बैठ जाएगी और वाटर ऊपर आ जाएगा। या फिर आप उसको छन्नी से छान भी सकते हैं, जिसको फिल्ट्राइजेशन कहते हैं। अगर आपको एक और उदाहरण समझना हो तो आप वाटर में चॉक मिला दीजिए, आप कितना भी स्ट्रिंग करके मिक्स कर लीजिए, आफ्टर सम टाइम वो सेपरेट हो ही जाएगी। तो इसी के एग्जांपल में हम लोग लिख लेते हैं वाटर प्लस सॉइल, वाटर प्लस सैंड। तो ये सब आप देख ही चुके हैं। आज हम लोगों ने क्या देखा, केमिस्ट्री क्या होती है। बेसिकली आज हम लोगों ने देखा केमिस्ट्री क्या होती है, केमिस्ट्री की डिफिनीशन हम लोगों ने समझी, केमिस्ट्री के बारे में समझा। उसके बाद हमने समझा कि मैटर क्या होता है और फिजिकल स्टेट ऑफ मैटर के हिसाब से मैटर को कितने भागों में बांटा जा सकता है। हमने उसके बाद समझा सॉलिड लिक्विड और गैस समझा। और उसके बाद हमने देखा कि माइक्रोस्कोपिक नेचर के हिसाब से, माइक्रोस्कोपिक लेवल के हिसाब से हम लोग मैटर को दो भागों में बांटते हैं। क्या, कौन कौन से भागों में, एलिमेंट एंड माइक्रोस्कोपिक लेवल के हिसाब से मैटर के क्लासिफिकेशन थे। एक था बेटा प्योर सब्सटेंस और दूसरा क्या था, मिक्सचर। जो हमारे प्योर सब्सटेंसेज होते हैं वो दो प्रकार के होते हैं बेटा, कौन कौन से, एलिमेंट एंड कंपाउंड। हम लोगों ने जैसे कि देखा
एलिमेंट क्या होते हैं, कंपाउंड क्या होते हैं वो देखा। उसके बाद हमारा जो मिक्सचर होता है वो 2 प्रकार का होता है, कौन कौन सा, होमोजेनियस मिक्सचर एंड हेट्रोजेनियस मिक्सचर, ये सब आज हमने देखा। अब अगली क्लास में हम स्टार्ट करेंगे इसका आगे का टॉपिक, जहाँ तक कि आज हमने बेसिक क्लियर कर दिया है चैप्टर 1 का। तो अगर ये बेस मजबूत है तो फिर दीवार और घर पूरा अच्छा बनेगा, इसलिए हमने इसको क्लियर किया। और अगर क्लास अच्छी लगी तो क्लास को शेयर करो, सब्सक्राइब करो और आगे बढ़ते चलो, हमारे साथ बने रहोगे। बेसिकली ये जो बेसिक हमने पढ़ाया ना, ये पढ़ाना बहुत ज़रूरी था, क्योंकि कुछ बच्चे इसमें नीट और जेई की तैयारी भी कर रहे होंगे। जो नीट और जेई की तैयारी कर रहे हैं उनके लिए भी हम यहाँ पे पूरा का पूरा कवर कराएंगे विथ एनसीईआरटी के साथ। अब आगे आगे हम एनसीईआरटी करवाते जाएंगे, उसके साथ नीट और जेई के भी क्वेश्चन करवाते जाएंगे। थैंक यू।